हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीलोकलाइजेशन एनर्जी की। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने जो एरोमेटिसिटी के और भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया थे जैसे कि बॉन्ड लेंथ, रिंग करंट और एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी उसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डीलोकलाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी होती है उसे हम सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। अगर हम हेटेरोसाइक्लिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि जो हेटेरोसाइक्लिक्स के पाई इलेक्ट्रॉन है उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि जो सिग्मा और पाई ऑर्बिटल है उन दोनों का प्लेन डिफरेंट होता है। अब जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन से उत्पन्न होने वाली एक तरीके की एडिशनल बॉन्ड एनर्जी होती है। अगर हम एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिटरमाइन करें तो हम इसे दो टर्म के अंदर एक्सप्रेस करेंगे या दो क्वांटिटीज़ के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, जिसे हमने अल्फ़ा और बीटा कहा है। यहाँ पर अल्फ़ा कूलॉम इंटीग्रल को डिनोट कर रहा है और वहीं बीटा है जो रेजोनेंस इंटीग्रल को डिनोट कर रहा है। अब ये जो अल्फ़ा है वो रिप्रेजेंट करता है कि ओवरलैपिंग से पहले होने वाली आइसोलेटेड पी ऑर्बिटल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्स एनर्जी होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो बीटा है जो कि रेजोनेंस इंटीग्रल है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन को, जो कि ओवरलैपिंग के बाद में होती है पाई ऑर्बिटल की। तो अब हम यहाँ पर एक बेंजीन का एग्जाम्पल देखते हैं। अब बेंजीन के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें HMO थ्योरी की हेल्प लेनी होगी, जिसके अंदर हमने इसे अल्फा और बीटा के टर्म के अंदर डिनोट किया था। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही डिटरमाइन की जाती है। तो हमें अगर बेंजीन की डीलोकलाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन करना होगा तो हमें वहाँ पर एक लोकलाइज स्ट्रक्चर और एक डीलोकलाइज स्ट्रक्चर के बीच की एनर्जी को देखना होगा। तो अगर हम बेंजीन की लोकलाइज स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो हम उसे मानेंगे 135 साइक्लोहेक्साट्राईन और डीलोकलाइज स्ट्रक्चर के अंदर आएगी बेंजीन। ये जो आपको एनर्जी डायग्राम दिख रहा है वो बेंजीन का है, जिसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लोवेस्ट एनर्जी से लेकर हाईएस्ट एनर्जी के अंदर अरेंज किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर को देखकर कैसे हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से बेंजीन के लिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो तरीके की स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, डीलोकलाइज स्ट्रक्चर और लोकलाइज स्ट्रक्चर। अब क्योंकि हम यहाँ पर हमारा एग्जांपल बेंजीन ले रहे हैं जो कि एक डीलोकलाइज स्ट्रक्चर है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक लोकलाइज स्ट्रक्चर भी लेंगे, जिसे हमने यहाँ पर लिया है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। अब जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ डीलोकलाइज सिस्टम माइनस एनर्जी ऑफ लोकलाइज सिस्टम। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोकलाइज सिस्टम की एनर्जी को डिटरमाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं 135 साइक्लोहेक्साट्राईन के अंदर। अगर हम मान लीजिए एथीन की बात करें तो एथीन के अंदर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसका जो एनर्जी डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो लोअर एनर्जी लेवल है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट किया हुआ, और जो अपर एनर्जी लेवल है वो है अल्फ़ा माइनस बीटा से डिनोट किया हुआ। तो एथीन के अंदर हम जानते हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम यहाँ पर इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी एनर्जी देखेंगे तो होगी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके बाद में हम इस 2 को इन दोनों के अंदर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अब हमने देखा कि एथीन के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम होता है जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके लिए जो एनर्जी निकली वो निकली 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो इसी के तरीके से अगर हम देखें कि 135 साइक्लोहेक्साट्राईन के अंदर 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड होता है और इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो इसकी एनर्जी होगी 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। तो ये हमने देखी 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की जो एनर्जी 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। अब हम बात करते हैं बेंजीन की।
बेंजीन का ऑलरेडी हम एनर्जी डायग्राम देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने अल्फ़ा प्लस 2 बीटा के अंदर 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को फिल किया हुआ था। हमने यहाँ पर एनर्जी लेवल को डिनोट कर दिया, साथ में हम लगाएंगे प्लस। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक साथ ही लिख दिया। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 4। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा। तो अगर हम इन टोटल जो अल्फ़ा वाली टर्म है उसको एक साथ में लिखेंगे और जो बीटा वाली टर्म है उसको एक साथ में लिखेंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट एनर्जी आएगी वो आएगी 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा। तो इस तरीके से हमने निकाली बेंजीन की एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू लेकर डीलोकलाइजेशन एनर्जी को फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि हमारी जो एनर्जी निकली थी लोकलाइज सिस्टम के लिए वो थी 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा, और जो एनर्जी निकली थी हमारी डीलोकलाइज सिस्टम के लिए वो थी 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा। तो हम ये जो एनर्जी है इसे हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी के फॉर्मूलाज के अंदर पुट कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ डीलोकलाइज सिस्टम, जो कि बेंजीन की थी, जो थी 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा। तो इसे हमने लिखा 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा। उसके बाद में हमने ये माइनस लगाया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी ऑफ लोकलाइज सिस्टम, जो कि हमने निकाली थी 135 साइक्लोहेक्साट्राइन की, जो थी 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। तो हमने यहाँ पर रखा 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। करने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 बीटा। तो जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो बेंजीन के लिए 2 बीटा होगी। इसका मतलब जो बेंजीन है वो 2 बीटा के साथ में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो करती है। तो ये थी हमारी बेंजीन के लिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि बेंजीन की जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है 8.00, वहीं जो पिरिडीन की एनर्जी होती है वो होती है 7.269। बेंजीन और पिरिडीन की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो पिरिडीन के अंदर है वहाँ पर एक कार्बन को हटाकर एक नाइट्रोजन लग जाता है। लेकिन अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है, अब हम ये समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, पिरिडीन को हमने बेंजीन से डिराइव्ड ही कंसीडर किया है, जिसके अंदर एक कार्बन को हटाकर वहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम जुड़ जाता है। इसके अंदर जो पिरिडीन है उसकी सेम डीलोकलाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए बेंजीन की जैसी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये होता है नाइट्रोजन एटम के इंट्रोडक्शन की वजह से। यहाँ पर हमने क्या किया, नाइट्रोजन एटम को जैसे ही लगाया तो इसने क्या किया, जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो रिड्यूस कर दी, क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम है वो एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाता है और डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। इसी वजह से जो बेंजीन की एनर्जी होती है वो होती है 8.00 और पिरिडीन की होती है वो बेंजीन से कम होती है, जो कि 7.269 होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।